वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो सब्जेक्ट है आपका रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, यानी नवीकरणीय ऊर्जा और हरित तकनीक के बारे में। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा प्रथम लेक्चर होगा, यानी फर्स्ट लेक्चर होगा आज का, तो काफ़ी बेसिक चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अपने टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित तकनीकी। तो इस आधुनिक समय में जहाँ पर ऊर्जा की खपत इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या को ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, तो हर कार्य करने के लिए ऊर्जा हमें चाहिए। ठीक है, तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को प्रत्येक हर कदम पे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से लेकर के 2-4 किलोमीटर जाना है पैदल, तो हमें ऊर्जा चाहिए, तभी हम जा सकते हैं। चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे हमारी जो है नेचुरल एनर्जी हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक सामान को अगर उठा करके दूसरी जगह ले जाना है, तो उसके लिए ऊर्जा, उठाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, तभी हम उसको उठा पाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता प्रत्येक कार्य के लिए होती है। तो इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में हर कार्य जो है वो ऊर्जा से ही चलता है, संचालित होता है। तो ऊर्जा की आवश्यकता निरंतर है। ठीक है, तो हम इसके बारे में प्रमुख रूप से इसके क्या क्या टाइप्स हैं, इसके बारे में हम आज आपको डिस्कस करेंगे। तो इस दौर में ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा हम सेव करें, बचाएं, जिससे कि हमारी आने वाली जनसंख्या को भी उस चीज़ का लाभ जो है वो मिल सके। ठीक है, तो आइए कुछ अंदर इसके बारे में आज तैयार किया हूँ, उसको बताता हूँ आपको। तो एनर्जी के कौन कौन सोर्सेज हैं। ठीक है, तो वैसे तो सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है वो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, और सूर्य के माध्यम से प्रत्येक जीव की शारीरिक क्रियाएं संचालित होती हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं की एक्टिविटी शुरू होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश से, यानी प्रकाश संश्लेषण से, क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और तमाम प्रकार के ग्रीन एल्गी भी अपना भोजन बनाते हैं। प्रकृति में होने वाली कई सारी क्रियाएं जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचालित होती हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सूर्य जो है वो सबसे बड़ा ऊर्जा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वह है सूर्य। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो शायद जीवन ना हो, इस पर कई सारी प्रक्रियाएं जो है वो संचालित ना हो। ठीक है, तो आज जितना हम वानस्पतिक भोजन देख रहे हैं वो सूर्य की प्रकाश की देन है। पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, और उस भोजन को हम पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं, और उससे हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा मिलती है। भोजन को ग्रहण करने से क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसी ऊर्जा का उपयोग हम कई सारे कार्यों में, जो हमारे शारीरिक कार्य हैं और जो भी हम कार्य करते हैं दैनिक जीवन में, सभी के लिए ऊर्जा हमें पोषण से ही प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य जो है वो होता है। ठीक है, और ये ऊर्जा कई प्रकार से होती है, जैसे कि आपके कई प्रकार की ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जैसे कि आपके कोयला हैं। ठीक है, कोयला हो गए, और जैसे कि भूतापीय ऊर्जा हो गए, और पवन ऊर्जा हो गई, बायोमास, पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा। तो कई प्रकार की एनर्जी होती हैं, और ऊर्जा को स्थिरांक के आधार पर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत तो इस प्रकार से इसको कई प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय सोर्स हैं, और अनवीकरणीय स्रोत है। ये तो बात की बात है। तो अभी हम थोड़ा सा ऊर्जा के बारे में और चीज़ें आपको बताएंगे कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा का शास्त्रीय वर्णन किसी प्रणाली की कार्य करने की क्षमता है। चूँकि ऊर्जा इतने सारे रूप में मौजूद है, इसलिए इसकी व्यापक परिभाषा कोई नहीं है। मतलब कि कई फॉर्म में, कई प्रकार से ऊर्जा मौजूद है, इसकी कोई व्यापक डिफिनीशन नहीं कहा सकता है। यानी कई सारे एनर्जी के स्रोत हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह किसी वस्तु का वह गुण है जिसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। केवल क्या कहता है? स्थानांतरित किया जा सकता है।
मतलब कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, इसका अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसे ना बनाया जा सकता है, यानी कि ना ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसे क्या किया नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के असंख्य स्रोत हैं, मतलब कि बात की जाए एनर्जी सोर्सेस की तो बहुत सारे असंख्य स्रोत हैं, नवीकरणीय स्रोत हैं, अनवीकरणीय स्रोत हैं, मतलब लाखों सोर्सेज हैं ऊर्जा के। तो अनुभव में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है। ऊर्जा के असंख्य स्रोत हैं, ठीक है, इसे ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना इसे नष्ट किया सकता है। इस प्रकार से हम ऊर्जा को डिफाइन जो है वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। सूर्य के प्रकाश में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कई सारे जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, बड़े जीव जंतु अपनी शारीरिक क्रियाओं को संचालन करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की गतिविधियों को संचालन के लिए सूर्य एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत होता है। इसलिए सूर्य सबसे बड़ा जो है वो ऊर्जा का स्रोत जो है वो कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कई सारे सोर्सेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ, तो एनर्जी की बात हुई, अब सोर्सेज ऑफ एनर्जीज, मतलब कि ऊर्जा के कई सारे कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, ऊर्जा के कई सारे स्रोत कौन कौन से हैं, तो ऊर्जा के कई सारे स्रोत हैं। तो ऊर्जा के स्रोतों को निम्न में वर्गीकृत किया गया है। तो मोस्टली ऊर्जा के सोर्सेज को दो प्रकार से वर्गीकृत किया, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एक गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और इसको क्या कहते हैं, गैर नवीकरण, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत। तो ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एक अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के कौन कौन से हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ठीक है, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और टिकाऊ हैं। ऊर्जा के इन संसाधनों की प्राकृतिक रूप से पूर्ति की जा सकती है और पर्याप्त के लिए सुरक्षित है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो ऊर्जा के सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय टू पार्ट, यानी ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एक अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंदर ऐसे स्रोत होते हैं जिनका प्रकृति में निर्माण बार बार होता रहता है। ऐसे सोर्सेज जिनका प्रकृति में, हमारे वातावरण में निर्माण जो है वो सतत रूप से चलता रहता है, यानी कि वो नष्ट नहीं हो सकती है। ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय नहीं हो सकता है, जो अक्षय है, यानी जो नष्ट नहीं हो सकती है, उसका निर्माण पुनः स्वतः प्रकृति में चलता रहता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो है वो कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से आज नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता हमको बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण प्रकृति में स्वतः होता रहता है, यानी ये नष्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के स्रोत किस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। दूसरा क्या है, विंड एनर्जी, हवा ऊर्जा। ठीक है, मतलब कि विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा इसको बोलते हैं, या हवा की ऊर्जा बोलते हैं, तो वो भी इस श्रेणी में आती है। बायोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जैव भूतापीय ऊर्जा जिसको कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी के नाम से हम जानते हैं, जो जमीन के अंदर की ऊर्जा होती है। बायोमास जैसे कहते हैं, जैसे कि तमाम प्रकार के वनस्पतिक अवशेषों को सड़ने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, फर्मेंटेशन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे गोबर से प्राप्त होती है, गन्ने के पुआल को सड़ने से, और तमाम प्रकार के फसल के अवशेषों को से जो प्रकार की ऊर्जा निकलती है उसे बायोमास एनर्जी कहते हैं। इसी प्रकार से जो है वो हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि जैव ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे जो है रिन्यूएबल के सोर्सेज हैं। ठीक है,
और दूसरा क्या है अनवीकरणीय ऊर्जा, क्या कह रहे हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा। जी अनवीकरणीय ऊर्जा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसा स्रोत, इसके डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका निर्माण प्रकृति में बार बार नहीं होता है, ठीक है, जिनकी जो है मात्रा सीमित होती है, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनकी मात्रा प्रकृति में सीमित होती है, मतलब उनका जो निर्माण होता है प्रकृति में बार बार नहीं होता है, निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये देखो कि इनके निर्माण होने में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष लग जाते हैं। इनका निर्माण प्रकृति में होता तो है लेकिन बहुत धीमी गति से होता है, और इनकी संख्या, इनकी मात्रा सीमित होती है, यानी ये नष्ट होकर के अगर इनकी संख्या मतलब घट जाए तो, और इनके जो है इनकी मात्रा बहुत सीमित होती है, उसे हम, इनका क्षय हो जाता है, ये नष्ट हो जाती हैं, इनका सीमित होता है, मात्रा सीमित होती है, जिससे इनके खर्च होने का डर रहता है, यानी इनका प्रकृति में निर्माण बार बार नहीं होता है, होता भी है तो बहुत धीमी गति से होता है। ऐसी ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि गैर नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कोयला होते हैं, बायोगैस, सॉरी कोयला होते हैं, नेचुरल गैस एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो जैसे कि कोयला हो गए, पेट्रोल हो गए, मिट्टी के तेल हो गए, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, उसके अंदर सब आ जाएंगे। आपके पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, पेट्रोल जिसको कहते हैं, आपके कोयला हो गए, नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, प्राकृतिक गैस जिसको कहते हैं। तो ये सारे जो है वो स्रोत जो है वो आपके, पानी हो गया, जल हो गया, ठीक है, तो ये सारे स्रोत आपके जो है इसके अंतर्गत आते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से गैर नवीकरणीय स्रोत के रूप में ये सब जाने जाते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक माध्यम से और आपको समझा दें, एक पीपीटी हमारे पास है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास देखिए दो स्रोत हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं और ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, जैसे आपके सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, और बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, और जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं, आपको छोटा है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि जैसे आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको दो प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है, पहला आपका है कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, और दूसरा सोर्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपका सूर्य आता है, यानी सोलर पावर, नहीं दिखेगा, रेड ही दिखेगा, ब्लू दिखेगा, सोलर पावर, दूसरा आपका विंड पावर, विंड पावर, जियोथर्मल पावर, हाइड्रोलिक पावर,
इस प्रकार से ये जो है, ये जितने भी सोर्सेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, सोलर पावर, विंड पावर, जियोथर्मल पावर, हाइड्रोलिक एनर्जी और बायोमास एक्स्ट्रा, ये सारे आपके जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आपका जाते हैं कोयला की ऊर्जा और जो है आपके पेट्रोलियम एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी, आपके जो है वो नेचुरल गैस और आपके न्यूक्लियर पावर। तो ये सारे कई सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। ये जो सोर्सेज हैं वो आपके कभी क्या होता है कि इनका निर्माण प्रकृति में स्वतः होता रहता है, और कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इनका निर्माण प्रकृति में बहुत धीमी गति से होता है। यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल के सोर्सेज हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्सेज हैं, उनका निर्माण प्रकृति में बहुत धीरे धीरे होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इनका, या फिर ये सीमित संसाधन होते हैं, मतलब इनका नष्ट होने का खतरा बना रहता है। अगर इनका आधाधुंध हम उपयोग करेंगे तो इनका नष्ट होने का खर्च, मतलब इनकी मात्रा सीमित होती है, इसलिए इनकी मात्रा यानी इनकी मात्रा को घटने का जो है वो डर रहता है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। देखिए आज देखिए पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है और पेट्रोल की निरंतर मांग बढ़ रही है। पेट्रोल का आधाधुंध उपयोग हो रहा है वाहनों में, कोयले का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी संख्या कम है, मात्रा कम है, एलपीजी का यूज हो रहा है, तो इसलिए इनकी ख़त्म होने का डर बना रहता है। लेकिन ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, इनका निर्माण प्रकृति में होता रहता है, और इनके जो है वो इन पे हमको ज़्यादातर निर्भरता बढ़ाना होगा। तो इन पदार्थों पे जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इस पे निर्भरता हमको कम करना होगा, और जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इस पे हमको निर्भरता बढ़ाना होगा। यानी सोलर एनर्जी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, जो कि आज हम कर रहे हैं, और पवन ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा हमें उपयोग करना होगा, जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करना होगा, बायोमास का यूज़ करना होगा, और हाइड्रोलिक एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा। तभी हम जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उसकी निर्भरता कम कर पाएंगे और इसकी निर्भरता पे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और हम अपने पूर्वजों के लिए, अपने जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आगामी पीढ़ी है, उसको भी हम ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो इन सोर्सेस की हमारे लिए आवश्यकता है, ठीक है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उदाहरण हैं, जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा कह सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा, और पवन ऊर्जा, बायोमास, जल विद्युत और ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे किसके स्रोत हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के, ठीक है। और गैर नवीकरणीय संसाधन में एक प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहाँ पाते हैं? पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, और इस प्रकार की ऊर्जा संसाधन उसी गति से पुनः पूर्ति नहीं करते हैं जिस गति से उनका उपयोग किया जाता है। मतलब जो गैर नवीकरणीय स्रोत होते हैं उनका निर्माण उस गति से नहीं होता है जिस गति से उनको हम उपयोग करते हैं। जैसे कि आप पेट्रोल ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, गैस ले लीजिए, ये उसी प्रकार से इनका निर्माण नहीं होता है जिस प्रकार से इनका हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं इनके खत्म होने का निरंतर, इनकी पूर्ति होने का निरंतर खतरा जो है वो बना रहता है। इनकी पूर्ति में लाखों वर्ष लग जाते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन, मुख्य उदाहरण से कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस हैं, ये सारे गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नवीकरणीय स्रोत आपके जैसे कि सूर्य का प्रकाश, बायोमास और हाइड्रो पावर, जियोथर्मल पावर, विंड एनर्जी, ये सारे आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे आपके फोसिल फ्यूल हैं, यानी आपका जो जीवाश्म ईंधन है, और ये कोल है यानी कि कोयला है, आपका न्यूक्लियर पावर है, और आपका नेचुरल गैस है, ये सारे आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। और अब इसके डिफरेंस की हम बात करें, मतलब कि दोनों में
अंतर की बात की जाए, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसको हम अक्षय कहते हैं, अक्षय स्रोत ऊर्जा के या नवीकरणीय स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत की बात करें तो ये जो है दोनों में हम डिफरेंट की बात करें, अंतर की बात करें तो वे संसाधन जिन्हें उपभोग के बाद नवीकरण किया जा सकता है, जैसे सूर्य ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग करके फिर से उसका निर्माण हो सकता है प्रकृति में, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपभोग करने के बाद नवीकृत नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा के गैर नवीकृत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनका निर्माण जो है, इनका निर्माण बहुत धीमी गति से होता है और इनके समय लगता है, इन्हें तुरंत फिर से नहीं बनाया जा सकता है, यानी प्रकृति में इनका निर्माण जो है वो तुरंत नहीं हो सकता है, वो सारे गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब नवीकरणीय स्रोत में दूसरा पॉइंट है, संसाधन किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो एक चीज और इनकी मुख्य विशेषता होती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, वो किसी प्रकार का प्रदूषण या पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। ठीक है, तो एक गुण इसका और होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा जो स्रोत होते हैं वो किसी प्रकार का प्रदूषण जो है वो नहीं फैलाते हैं। जैसे कि सूर्य के द्वारा जो सौर ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा पावर प्लांट, किसी प्रकार का उससे प्रदूषण नहीं होता है। देखते हैं ना आप कि उससे, या विंड एनर्जी से, विंड पावर से कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, बायोमास से, जैव ईंधन से कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि इनसे किसी प्रकार का प्रदूषणकारी पदार्थ नहीं निकलता है और ये प्रकृति के लिए इको फ्रेंडली होते हैं, किसी प्रकार का जो है वो पॉल्यूशन नहीं करते हैं। इसीलिए इस पर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर सबसे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट्स जो है सब्सिडी दे रही हैं, उस पर फोकस कर रही हैं, उसको लोगों को जागरूक कर रही हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करिए, क्योंकि ये जो है अच्छे भी हैं, इनका निर्माण स्वतः होता रहता है, और दूसरी चीज़ें क्या है कि ये बहुत सस्ती भी हैं, हमारे आर्थिक रूप से मतलब कि सस्ते भी कह सकते हैं। इनमें हमें बिल वगैरह कम प्रोवाइड करना पड़ता है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये किसी प्रकार के प्रदूषण जो है वो नहीं फैलाती हैं, किसी प्रकार के प्रदूषणकारी तत्व इससे नहीं निकलते हैं। ठीक है, लेकिन जो गैर नवीकरणीय स्रोत होते हैं, ये संसाधन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, तो जो हमारे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, एलपीजी गैस है, यानी प्राकृतिक गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं प्रदूषणकारी तत्व से निकलते हैं, जिससे वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। कोयला से प्रदूषण फैलता है, धुआं होता है, स्मोक होता है। ठीक है, और ये जो आपके पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, केरोसिन ऑयल होते हैं, इनके जलने से, इनके दहन से भी कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे वाहन से देखते हैं, आपके कई सारे साधनों से जो है वो आपके जो हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, इलेक्ट्रिक वो हैं, हमारी गाड़ियां हैं, उससे भी कई प्रकार के धुआं निकलते हैं, जिससे वातावरण में प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो इन प्रकार के संसाधनों का उपयोग कम करना चाहिए और इसका उपयोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि नवीकरणीय संसाधन अच्छे होते हैं, यानी अक्षय का मतलब क्या होता है, इनका क्षय नहीं होता है, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। नवीकरणीय जो साधन होते हैं, नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं, ये जो है पुनः निर्मित होते रहते हैं, यानी कि इनका निर्माण प्रकृति में होता रहता है, ये नष्ट कभी नहीं होते हैं। लेकिन जो गैर नवीकरणीय साधन होते हैं, ये जो है वो इनका निर्माण बहुत धीरे गति से होता है, प्रकृति में निर्माण इनका बहुत धीमी गति से होता है, इसलिए इनका कम होने का डर रहता है। ठीक है, इनकी मात्रा घट जाती है, खपत अधिक बढ़ जाने से इनकी मात्रा सीमित है, तो घट जाने का डर जो है वो रहता है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर आप जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, और बिल्कुल अच्छे से आप जो है इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं। ठीक है, धन्यवाद।